हेलो बेटा, सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे मैं आज आपके सामने लेके आऊँ एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहा हूँ। 3.6 में है क्या, ध्यान से सुनो। कह रहे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू। सेम आपको एक्स और वाई की वैल्यू ही सॉल्व करनी है, बट अब की बार जो टॉपिक दिया है थोड़ा हटके है, यानी सम थोड़े डिफिकल्ट फॉर्म में दिए हुए, बट डरना नहीं है। 10th क्लास की हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.6। सब में दिया क्या है, कह रहा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, देन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। कह रहा है मुझे यहां पे बेटा, कह रहा है मुझे यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्ट फॉर्म में सम दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है, ये देखना है कि दोनों में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहां पे 1/x आ रहा है और यहां पे भी 1/x आ रहा है, यहां पे 1/y आ रहा है और यहां पे भी 1/y आ रहा है। तो 1/x को मान लिया a और 1/y को मान लिया b। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। तो अगर ये वैल्यू a हो गई तो 2 अपॉन में आ रहा है तो ये बचा a/2। ये 3 अपॉन में आ रहा है तो ये पूरी a हो गई, तो ये b हो गई तो b/3। इसका एलसीएम लिया तो 3a प्लस में 2b इक्वल टू 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। देन इसके बाद ये a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। देन एलसीएम 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। 6 से गया 6, यानी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब बच्चे मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अब बच्चे मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मेरे बच्चे। तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को, और इसको किया 3 से। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है। तो ये 6a प्लस में 4b इक्वल टू 24, ये 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। निशान चेंज कर दिए, इससे ये कैंसिलाइज हो गया। अब 4b में से माइनस का 9 भी जाएगा, प्लस का 5 भी आ गया, और 24 में 39 जाएगा, माइनस का 35। अब इस निशान की वैल्यू है बेटा, मैं ये कई बार बता चुका हूं, यानी b की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, 3 आ गई। अब ये 3 मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दी, थर्ड ये वाली थी, तो 3a प्लस 2b की जगह थर्ड में डाल दी इक्वल टू 12। तो ये 6 उस तरफ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6, यानी a की वैल्यू काटने पे आ गई 2। अब बच्चे a और b मुझे आसानी से पता लग गए। अब a और b मैं इसकी जगह वैल्यू डाल दूंगा जो मैंने लेट किया था। देखो बेटा, क्या लेट किया था, मैंने 1/x बराबर a माना था और 1/y बराबर b माना था। इसकी जगह a की वैल्यू डाल दूंगा, इसकी जगह b की वैल्यू डाल दूंगा। तो a की वैल्यू मैंने 2 डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। b की वैल्यू 3 डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b की वैल्यू यानी y की वैल्यू 1/3 आ गई। बेटा ये 3.6 एक्सरसाइज का सम नंबर फर्स्ट था। अब इसी तरह मैं सेकंड सम की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। सेकंड सम में क्या दिया है, सेकंड सम में आपको रूट के अंदर दिया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट बहुत आसान सम है। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया कि ये इसमें 1 इंटू में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये आ गया a, क्योंकि यहां पे भी इंटू 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 इंटू 1। इसी तरह ये वैल्यू b बन जाएगी जो दोनों में रिपीट हो रही हो। ये यहां पे इंटू में 1 लगाओ ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/√x को मान लिया a, 1/√y को मान लिया b, तो ये a हो गया तो 2a आ गया।
ये 3b आ गया इक्वल टू 2, ये 4a आ गया माइनस 9b आ गया इक्वल टू माइनस का 1। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, सेम वैसे ही। अब बेटा मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से। अगर ऐसा करता हूं तो 2 2 जा 4, सीधा इसको 2 से कर दो, बात एक ही है। मेरा एम होता है ये दोनों बराबर आ जाए, या फिर इसको 4 से करो, इसको 2 से करो, फिर काट दो तब भी वही आएगा, वरना डायरेक्ट इसको 2 से कर दो तब भी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब निशान सबके चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 9 प्लस का 6 15 भी आ गया, 4 प्लस का 1 5 आ गया, यानी b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब b की वैल्यू 1/3 हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, तो 2a 3 की जगह 1/3 डाल दिया, b की जगह 3 से 3 कट गया इक्वल टू 2। अब ये प्लस की उस तरफ जाके माइनस की, यानी a की वैल्यू 1/2 आएगी, जो मैंने अगले स्टेप में लिख रखी है। अब बेटा a और b मुझे सॉल्व तो एक्स वाई करना था, तो 1/√x इक्वल टू a था ना, तो a की जगह 1/2 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो √x बराबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, x की वैल्यू 4 आ गई। सेम 1/√y b के बराबर था, b की वैल्यू 1/3 डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, b की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 9। बेटा इसी तरह अगला सम दिया है, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो मुझे पता है दोनों में अपॉन में x आ रहा है, जब भी अपॉन में x आ रहा हो तो अपॉन में जो डिजिट रिपीट हो रही होती है दोनों इक्वेशन में, उसको ऐड कर लो a। तो अगर मैंने इसको ऐड कर लिया a, तो बेटा a और y में सॉल्व करने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, दोनों में y रिपीट हो रहा है, तो y बराबर b मान लिया, क्योंकि सॉल्व करने में a और b ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये तो बन गया 4a और ये बन गया 3b, और ये 14 का 14, इक्वेशन 3 हो गई है। ये आ गया 3a माइनस का 4b इक्वल टू 23। अब 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 4 से इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड बेटा जो अभी तक सॉल्व करता हुआ आया हूं, अभी तक मैंने बताया आपको, यानी इसको सॉल्व करने पे b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब -2 चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, मैं ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं -2। तो 4a प्लस में 3b था ना, b की जगह -2 डाला, 14 आ गया, तो 4a माइनस 6 इक्वल टू 14, यानी ये प्लस -6 प्लस में आ गया। सॉल्व करने पे a की वैल्यू 5 आ गई। बेटा ये एलिमिनेशन मेथड है वही सेम, इसमें केवल इतना फर्क है, a b की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दोगे, a की वैल्यू 5 की जगह तो x की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको पता था मेरे बच्चे, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि आपको यहां पे y बराबर b दिया था, तो इसका मतलब ये है कि y बराबर b दिया है, तो y की जो वैल्यू आएगी वही b की वैल्यू आएगी, यानी b की वैल्यू -2 है, तो y बराबर b था, तो y की वैल्यू भी -2 आ गई। बेटा कोई सम टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। यहां पे a और b मान के आपको क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही एम होता है। सम को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। बाकी एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है। जैसे देखो अगला सम आपको देखने में काफी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत आसान सम है। जैसे ये दिया है, कह रहा 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1।
अब देखो x माइनस वन यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, दोनों में x माइनस वन आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो मैंने इंटू वन लगा के x माइनस वन को a मान लिया और यहां पे दोनों में सेम वैल्यू रिपीट होती है, वही ऐड करते हैं, इसको मान लिया b। तो ये 5a आ गया, ये b आ गया, ये 2 का 2 आ गया, ये 6a आ गया, -3b आ गया, ये 1 का 1 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन सिंपल बन गई एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। बट फिर भी सॉल्व करा देता हूं मैं, यानी इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया पूरे को और इसको किया 5 से, तो 6 5 जा 30, 6b इक्वल टू 12, 5 6 जा 30 माइनस का 15b इक्वल टू 5। अब निशान चेंज कर दिए, इससे ये कट गया, प्लस का 6b प्लस का 15b 21b, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब b की वैल्यू 1/3 चाहे इक्वेशन थर्ड में डाल दो या फोर्थ में डाल दो, फोर्थ में डालने से 3 से 3 कट रहा है, तो फोर्थ में डाली है 6a माइनस 3 इंटू में b की जगह 1/3 इक्वल टू 1, 3 से 3 गया, 6a माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, यानी 6a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/6, a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब a की वैल्यू यहां पे डाल दो, लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 4 आ गई। देखो ना, x माइनस 1 इक्वल टू 3, -1 वहां जाके प्लस हो गया तो 4 आ गई। अब b की वैल्यू यहां पे डाली 1/3, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, ये वहां पे गया तो -2 + 3, y की वैल्यू 5 आ गई। बेटा आपने एक चीज देखी होगी, ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, आपको बस यहां पे a और b ऐड करके क्वेश्चन को आसान बनाना है। बहुत आसान सम है, ध्यान से सुनो। जैसे अगला सम आपके सामने दिया है फिफ्थ, बेटा क्लियर समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। थोड़ा मैंने पेन से लिखा है तो थोड़ा आपको लाइट दिख रहा है, बट क्लियर समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो बता देना, मार्कर से ही लिख दूंगा मैं। सम दिया था आपको 7x माइनस का 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5 और 8x प्लस में 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। आप इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। आप सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में इसको इससे किया, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और बेटा ये सम में आपको स्कूल वाले टीचर जरूर मेथड अप्लाई कराएंगे लेंथी। यहां पे कहते हैं xy से डिवाइड कर दो, फिर a b मान लो, बहुत लेंथी मेथड अप्लाई कराते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न एक्सप्लेन करा रहा हूं। इस सम के अंदर आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हो। इस टाइप के सम में इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 8 से, इसको 7 से, तो 56 माइनस 16 प्लस का 40, 56 प्लस 49 और ये 105। निशान चेंज कर दिए, इससे ये कट गया, माइनस का 16 माइनस का 49 माइनस का 65y, और ये भी सॉल्व करने पे माइनस का 65xy। अब यहां पे केवल x रखो, y वाली टर्म और 65 अपॉन में ले आओ, केवल इस तरफ x रखना है बस। ये सारी वैल्यू कट गई, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 कर दो, किसी में भी पुट, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैंने फर्स्ट में डाल दी, 1 डाल दिया, -2y, x की जगह 1 डाल दिया, इंटू y, तो 7 माइनस 2y इक्वल टू 5y। ये -2y उस तरफ जाके +2y हो गया, और ये दोनों प्लस होके 7y आ गया। यानी बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे गया, y का आंसर 1 आ गया। यानी बेटा इस टाइप के सम में डरना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, एक बार में आंसर आएगा। जैसे देखो यहां पे आपको सेम मतलब ऐसी टाइप की इक्वेशन दी हुई है, सेम सम है, फिर भी मैंने x की वैल्यू निकाल रखी है। अगर कोई दिक्कत आए तभी देखना,
वरना आपको ये सम घर से खुद ट्राई करना है। और बेटा ना समझ आए तो लाइव क्लास में मैं आता हूं, तब आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये देखो सेम यहां पे तो मैंने इक्वेशन कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म में बनाया था, बट इसके अंदर तो सेम दिया है। तो यहां पे मैंने वैसे x की वैल्यू निकाली है, पुट करके आप y की वैल्यू निकालोगे, बट आपको अभी ये नहीं देखना है, पहले ये खुद ट्राई करना है अपने आप। ना आए तो देखना है, फिर भी समझना है तो लाइव क्लास में आऊंगा, आपको मेरे से डिस्कस करना है। चलिए आगे सम पे आता हूं, सम नंबर 7 के पार्ट पे आते हैं। 7 सम में क्या दिया है? बेटा 7 सम में आपको मेंशन है, कह रहा 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। देन 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो सबसे पहले मैंने देखा यहां पे भी x प्लस वाई आ रहा है और यहां पे भी x प्लस वाई आ रहा है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ए मान लिया, x माइनस वाई एक्स माइनस ये मान लिया b। तो ये आ गया 10a, ये आ गया 2b, ये इक्वल टू 4, ये आ गया 15a, ये आ गया माइनस का 5b इक्वल टू माइनस 2। यानी ये इक्वेशन थर्ड आ गई और ये फोर्थ आ गई। अब ये वही सम बन गया जैसा मैंने अभी तक आपको सॉल्व कराया था। अब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई किया 15 से, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, और ये 5 से कट रहा था, 5 2 जा 5 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4। अब सबके निशान चेंज कर दीजिए, प्लस का 6 प्लस का 10 16b इक्वल टू 16, यानी b की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, b आपका 1 आ गया। अब b की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दी, फर्स्ट में नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ताकि a आ जाए। 10a b की जगह 1 इक्वल टू 4, ये प्लस 4 वहां जाके माइनस 4, 10a बराबर 2, a इक्वल टू 2 अपॉन 10, यानी a की वैल्यू 1 अपॉन 5 आ गई। अब a की वैल्यू यहां डालनी है और b की यहां पे, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 5 इक्वेशन नंबर 1 में डाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बेटा अभी तक हमने देखा था यहां पे x और y निकल जाते थे, बट इस सम में एक और इक्वेशन बन गई। तो डरने वाली बात नहीं है, आप इसे इक्वेशन नंबर 5 मान के छोड़ दो, क्योंकि अभी तक जितने भी सम किए वहां पे सॉल्व होते थे, बट यहां पे एक और इक्वेशन बन गई। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, इक्वेशन नंबर 5 मान के छोड़ दो। अब इसके बाद मैंने पुट किया y b बराबर 1 यहां पे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 6 गई बन। बेटा अगर बाई चांस यहां पे इक्वेशन बन जाती है तो उसे इक्वेशन लेट कर लो, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तब एक्स और वाई आएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। 5 दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 6 दिया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई से वाई गया, 2x बराबर 6, यानी देखो अब आंसर आ गया। यानी यहां पे 2 स्टेप फालतू बन गए। डरने वाली बात नहीं, अगर कभी भी a b के साथ x और y दोनों आ जाएं तो वहां पे ये मान लेना कि एक इक्वेशन और बनेगी। सेम फिर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, इक्वेशन नंबर 5 में डाल दो या फिर 6 में, तो 3 प्लस वाई 5 में डाली है, ये 3 वहां गया -3, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। यानी बेटा आपको उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट इसका लास्ट सम रह गया है, वो भी सम कर लेते हैं मेरे बच्चे। ये रहा आपके सामने इस टॉपिक का लास्ट सम। अब बेटा सम क्या दिया है, कह रहा है आपको सम में साफ साफ मेंशन है 1/3x प्लस वाई प्लस में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। तो दोनों ऐसे यहां पे भी दिया है, दोनों में ये वैल्यू रिपीट हो रही है, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x।
तो इसका मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही तो पहली वाली को ए, दूसरी वाली को बी। तो ये आ गया पूरा ए आ गया, देखो कि पूरा ए है ना, ये पूरा बी आ गया, ये पूरा बी आ गया, इक्वल टू 3/4। अब इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। देन ये आएगा a/2, क्योंकि यहां पे 2 अपॉन में आ रहा है, और b/2 माइनस का 1/8। देखो a/2 माइनस का b/8, 2 इक्वल टू माइनस 1/8। इसका एलसीएम लिया, a माइनस बी इक्वल टू 1/4। 8 से 2 को 8 से काट दिया, 4 आ गया, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। यानी हमारा एम है इस इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर हो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं थर्ड और फोर्थ को, तो देखो सीधा बेटा यहां पे निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4b से -4b कट रहा है, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो 4a प्लस 4a इक्वल टू 8a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2/8, यानी a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब मैंने पुट किया a बराबर 1/4, कहां रखूं, इक्वेशन नंबर 3 में रख दूं, 3 में देते रख, a की जगह 1/4 प्लस 4b, उंगली देखो मेरी छोटी वाली, इक्वल टू 3। तो ये 1 आ गया, प्लस 4b इक्वल टू 3, है प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 हो गया, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। अब बेटा आपको मैं बता दूं, a की वैल्यू यहां पे डालनी है 1/4, b की यहां पे डालनी है 1/2, बट इससे आंसर नहीं आएगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहां पे x और y दोनों दिए। तो देखो यहां पे a की वैल्यू 1/4 डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। यहां पे 1/2 डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिखा हुआ है मैंने। अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करना है, सीधा y से y कट रहा है, तो 6x बराबर में 6, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 चाहे 5th में डाल दो चाहे 6 में डाल दो, मैंने यहां 5th में डाली है, और ये माइनस का 1 आ गया, यानी y की वैल्यू आपके सामने आ गई कितनी, y की वैल्यू भी आ गई आपके सामने 1। यानी मेरे बच्चे ये मैंने आपको बताया किस अकॉर्डिंग से x y की वैल्यू सॉल्व की जाती है 3.6 एक्सरसाइज के अंदर। और बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का सम आएगा, 101% 4 मार्क्स का सम आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा मैं आपके साथ लाइव क्लास में तो आता ही हूं, यानी आप लाइव क्लास में जब मैं और आप होते हैं तब आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा। और जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो वो मुझे 9718885432 यानी 9718885432 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आप लाइव क्लास बेटा आपको लाइव क्लास अरेंज कर दी जाएगी। और यानी अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो 10th क्लास के, असाइनमेंट चाहिए हो या फिर वीडियो चाहिए हो, तो भी बच्चा फोन कर सकता है, उसे ये सब कुछ अरेंज करा दिया जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बेटा इसका एक सम और रह गया है, सम नंबर 2, वहां पे लैंग्वेज के सम दिए, यानी उसके अंदर 3 सम दिए हैं। हमें लैंग्वेज पहले पढ़ के इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है बेटा। यानी 3 सम, सेकंड सम के 3 पार्ट दिए हैं। सेकंड सम करते ही हमारा पूरा चैप्टर टोटली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चे। थैंक यू वेरी मच मेरे बेटा। सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट।